अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, हम 1993 तक आपको फ़िल्में बता चुके हैं, सिनेमा इश्तिहारात और उनकी तारीख़ जो रिलीज़ हुई थी और उनका स्टेटस क्या था। उसके साथ आज हमने 1994 की बतानी थी, लेकिन 94 का पूरा रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। जब तक वो नहीं आता हम इसको 94 को स्किप करके हम 95 पे आते हैं। तो जैसे ही हमें 94 का मिलेगा हम आपको दोबारा दिखाएंगे। तो 1995 की जो फिल्में हैं उनके हवाले से आपको बताएंगे। इन दिनों में कुछ खबरें भी थी, दिलचस्प खबरें अदाकारों के हवाले से, वो भी आपको बताते हैं। कुछ तस्वीर हैं और उसके साथ साथ 1995 भी कैसे मुख्तलिफ था वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो फिल्म आई 1995 में, मुंडा कश्मीरी, ये फिल्म जो थी, ये आप देख सकते हैं कि लिखा भी हुआ है कि 1995 का पहला शाहकार, ये दिन था 6 जनवरी का। 1995 का पहला शाहकार रीमा मदिया शाह, सोनिया शान रंगीला, हुमायूं कुरैशी इसकी कास्ट में शामिल हैं। ये वैसे लिस्ट के अंदर फिल्म उस तरह से नहीं है, लेकिन ज़ाहिर आई है, इश्तिहार नज़र आया तो मैंने दिखाया है। लेकिन शायद हो सकता है 1994 में बाकी शहरों में रिलीज़ हुई हो, ये लिस्ट में नहीं है। तो दूसरी फिल्म जो थी मुंद्रा, ये फिल्म आई कहकशां पर 13 जनवरी का दिन था और सुल्तान राई, साइमा, आसिफ खान, जाहिर शाह, शफकत चीमा, तारिक शाह, असद बुखारी, हुमायूं कुरैशी इसकी कास्ट में शामिल थे और रशीद मलिक इसके डायरेक्टर थे। इससे पहले एक फिल्म आई थी 1990 की थी गालबन, मुंदरी, लेकिन ये मुंद्रा है। और मुंदरी और मुंद्रा दोनों में इत्फाक ही है कि दोनों में आसिफ खान साहब थे। तीसरी फिल्म अत खुदा दा वैर, हसनैन इसके डायरेक्टर थे। रियल्टो सिनेमा पर आई, 20 जनवरी का दिन था। सुल्तान राही, गुलाम मोहुद्दीन, साइमा इसकी कास्ट में शामिल थे। चौथी फिल्म जो कि आई, चौथी फिल्म पे जाने से पहले हम आपको दो अदाकारों की तस्वीरें दिखाते हैं। उस वक्त असद आए थे जिन्होंने क़यामत के बाद की थी, उसके बाद भी उन्होंने फिल्में की, फिर उनके ऊपर एक केस भी हो गया था, टीवी ड्रामा में भी आते थे, आज फिर दोबारा आना शुरू हो गए। बीच में वो चले गए थे, गिरफ्तार हो गए थे शायद। इसके साथ तानी बेगम की बेटी थी सीमी जैदी, जिन्होंने गुनाह फिल्म में काम किया था, दिल की कश्ती है, अकेली ले जा मुझको पार। उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं दोनों की एक साथ। ये असद और सीमी जैदी की आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं और ये दोनों एक साथ तो शायद गालबन किसी फिल्म में नहीं आए, लेकिन बहरहाल हो सकता है ड्रामा वगैरह किया हो। लेकिन यहाँ शूट जो था, शूट के लिए ज़ाहिर है जोड़ियाँ बनाई जाती थी, अक्सर हम आपको दिखा भी रहे होते हैं। यहाँ पे आप असद और सीमी जैदी की 2 पेज के ऊपर मुख्तलिफ तस्वीरें हैं। सीमी जैदी और असद, असद भी बड़े स्मार्ट और हैंडसम थे, सीमी जैदी भी अच्छी लग रही हैं, आप देखें। और थोड़ा काम किया, अच्छा काम किया दोनों ने। ले जी अगली फिल्म पे आते हैं। 4 नंबर फिल्म मैंने प्यार किया, कहकशां सिनेमा था, 27 जनवरी 1995 को। ज़फ़र शरीफ जिन्होंने गालबन इश्क भी बनाई थी, ज़फ़र शरीफ इसके डायरेक्टर थे। शान, मदिया शाह, नरगिस मुस्तगरिशी, तारिक शाह दीबा मैंने प्यार किया की कास्ट में शामिल थे। और साथ आपको ये वैसे फिल्म एक पश्तो भी नज़र आ रही है, लेकिन ये 1995 की फिल्म नहीं है, शान और शिमला, ये खुर्शीद सिनेमा पर। अगली फिल्म है 5वीं, इधर ही नज़र आ रही है इसी इश्तिहार पर, बागी शहजादे, गुलिस्तान सिनेमा था, 27 जनवरी का दिन था। सईद राना इसके डायरेक्टर थे। सुल्तान राही, उमर शरीफ, मोहसिन खान, हैदर सुल्तान, शकीला कुरैशी, खुशबू इसकी कास्ट में शामिल है। और आप देख सकते हैं उमर शरीफ, मोहसिन खान और इनकी मौजूदगी में सुल्तान राही साहब की मौजूदगी अगेन अजीब लगती है, लेकिन ज़रूरी भी थी क्योंकि फ़िल्मों की कामयाबी की ज़मानत थी। और ये आप देख सकते हैं। अगली फिल्म पर जाने से पहले दिलचस्प खबर है और वो है अंजुमन साहिबा के हवाले से। 1995 में भी उनकी नाचाकी हुई थी अपने शोहर के साथ। तो लिखा हुआ मसालती कोशिशें नाकाम हो गई, अंजुमन के हवाले से लिखा हुआ है। और इन्होंने कहा कि पापा आप हमारे घर पे फायरिंग क्यों करवाते हैं, उनके बच्चों ने। ये इल्ज़ाम जो है वो अंजुमन साहिबा ने लगाया था, तो जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ को वहम हो गया है। ये जनाब साहब आप देख सकते हैं, ये खबर थी। और अगली फिल्म पे आते हैं। 3 मार्च का दिन था जनाब, ईद का दिन था। 3 मार्च 1995 को छोटी ईद, ईद उल फितर जिसे कहते हैं, वो आई। ख़जाना फिल्म संगीत सिनेमा पर, हसन अस्करी इसके डायरेक्टर थे। हमने इधर ही देखी थी ये पहले 1-2 दिन में। और नदीम साहिबा, इजहार काजी, हैदर सुल्तान, शफकत चीमा, सोनिया, तारिक शाह, हुमायूं कुरैशी इसकी कास्ट में शामिल थे। यंग टोल्ड किरदार था गालबन इसमें इजहार काजी साहब का भी। और ये वो दिन थे जब साहिबा और हैदर सुल्तान भी एक साथ आते थे। बाद में खैर वहीबा साहब के बेटे के साथ भी आई, लेकिन साहिबा की फिल्में जो थी वो अपने असल हीरो यानी हीरो जॉन रैम्बो के साथ ही कामयाब होती थी। क्या बेटा, क्या मुंडा बिगड़ जाए, क्या जो भी फिल्म थी, हाथी मेरे साथी, जितनी भी वो हीरो। अच्छा, अब आगे फिल्म आई जीवा। ये था एक और मार्का साज फिल्म जिसने आगे जाके एक नया ट्रेंड सेट किया। दूसरी फिल्म थी सैयद नूर साहब की, पहली फिल्म थी कसम, वो इतनी ख़ास नहीं चली थी, लेकिन इसने कामयाबी के झंडे गाड़े।
और ये फिल्म तुर्की में शूट हुई थी, गुलिस्तान सनमा पर आई। यहाँ पे इसके गाने जानू सुन ज़रा, वो भी आपको याद होगा। बाबर अली और रेशम इसमें इंट्रोड्यूस हुए। रेशम तो खैर पहले से आ रही थी ये, या मेरा ख्याल है कि ये उनकी गालिबन पहली फिल्म, लेकिन बाबर अली साहब यहाँ से आए। गुलिस्तान सनमा, और इसमें गुलाम मोहिउद्दीन, नदीम, जावेद शेख वगैरह, नीली ये भी शामिल थे। लेकिन बहरहाल जीवा फिल्म ने बड़ी चली थी और इसने कामयाबी के झंडे गाड़े और इसने आगे एक ट्रेंड सेट किया। 8वीं फिल्म गंदागीर ये आई जनाब साहब नवल्टी सनमा पर। पेशावर, मर्दान और बन्नू और नौशहरा में एक साथ। बदर मदीन, मुसरत शाहीन, आसिफ खान, सबा शाहीन, ये पश्तो फिल्म है गंदागीर। 9वीं फिल्म मिस्टर केटू रियाल्टो सनमा पर आई। फुरकान हैदर इसके डायरेक्टर थे। मोइन अख्तर, सज्जाद, सीमा रिजवी, रूबी न्याजी, इरम ताहिर, शफ़ी मोहम्मद इसकी कास्ट में शामिल थे। ये भी 3 मार्च को आई, ईद उल फितर को, और ये तीसरी फिल्म थी। और चौथी फिल्म आई वैशी औरत कैक्शा सनमा पर। अली रज़ा इसके डायरेक्टर थे। सुल्तान रई सैमा, शाहिद अमीनी, तंजीम हसन, अनवर खान, ज़ाहिर शाह, अल्ताफ़ खान, हुमायूं कुरैशी, चकोरिया, आसिफ खान, सावन, असद बुखारी, अदीब। कोई ऐसा विलन नहीं है जो इसमें शामिल नहीं है उस अपने ज़माने में का, सारे इसमें शामिल है वैशी औरत में। ये फिल्म थी जनाब साहब अली रज़ा इसके डायरेक्टर थे। ईद उल फितर पे आई। और अगले फिल्म पे आ जाते हैं मुश्किल। सबसे पहले वैसे ये फिल्म उतरी ईद पे, ईद की जो फिल्मों में से वो उनमें वैशी औरत ही थी। मुश्किल फिल्म आई 31 मार्च से कैक्शा सनमा पर, मेलोडी सनमा पर। जावेद शेख, नीली, गुलाम मोहिउद्दीन, आसिफ खान इसकी कास्ट में शामिल थे। हबीब जालब इसके प्रोड्यूसर थे और साथ जावेद शेख भी थे। डायरेक्टर खुद जावेद शेख साहब थे। ये फिल्म भी कई हवालों से मशहूर है और जावेद शेख साहब की पहली फिल्म एज ए डायरेक्टर। इस फिल्म का दूर तेरी आँखों से रहना मुश्किल है बड़ा मुश्किल, ये गाने बड़े मशहूर हुए थे। फिल्म इतनी नहीं चली थी लेकिन काफ़ी हवालों से मशहूर है और एक अच्छी फिल्म का शुमार हुआ पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से और अच्छा एक इजाफा था जावेद शेख साहब एज ए डायरेक्टर। अगली फिल्म आई शेरा मलंग, शबिस्तान सनमा पर। परवेज़ राना इसके डायरेक्टर थे। सुल्तान रई सैमा, गुलाम मोहिउद्दीन, नरगिस, तंजीम हसन, अलबेला, तारिक शाह, हुमायूं कुरैशी, शफकत चीमा, असद बुखारी शेरा मलंग की कास्ट में शामिल थे। अगली जनाब नरगिस ने एक पछोड़ी डाल दी थी, वो थी जनाब कि रीमा को मुझसे बड़ी तकलीफ़ है। वो पहले मदिया शाह से लड़ती रही, अब मेरे बारे में गलत सलत बातें करती है लेकिन मुझे परवाह नहीं है। और इसमें तफसील में लिखा था कि रीमा ने कहीं गालबन इनको कोई डांस वांस का कहा था। उन्होंने कहा, इन्होंने आगे से जवाब दिया कि खुद आप जाकर लंदन में भी डांस करें और मुख्तलिफ जगहों पे करें, हम करें तो फिर आप तनकीद करना शुरू कर देती हैं। ये था। साथ में बिंदिया और असद नज़ीर का जो बंधन था वो दोबारा से वो टूटा और नीचे इस ख़त में लिखा हुआ है बिंदिया का कि दोबारा से अलहदगी होगी। ख़त में असद नज़ीर की तरफ से लिखा कि बिंदिया ने मुझे बहुत सताया। ये था। आजकल भी गालबन ये अमेरिका में या बाहर हैं कहीं पे, और सुना था कि उनको कोई ठीक नहीं थी मेंटली या हेल्थ उनकी ठीक नहीं थी। 13 नंबर फिल्म मुंडा बिगड़ा जाए, अहद साज फिल्म अगेन, जिसने एक नया ट्रेंड सेट किया जीवा की तरह। मुंडा बिगड़ा जाए, साथ हाथी मेरे साथी, पिछली 93 की फिल्म 1 साल 94 का रह गया, लेकिन बहरहाल ये भी इसने भी नया ट्रेंड सेट किया। बड़ी चली, कितनी चली थी हम आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। 14 अप्रैल का दिन था। शमीम आरा इसकी डायरेक्टर थी। रीमा, बाबर अली साहिबा, जॉन रैम्बो, इस्माइल तारा, ज़ेबा शहनाज इसकी बड़ी कास्ट में शामिल थे। और मुंडा बिगड़ा जाए कुछ लोगों को पसंद नहीं आई थी, लेकिन बहरहाल ये फिल्म चली बहुत थी और इस हवाले से इसको याद रखा जाएगा। 14वीं फिल्म छुपे रुस्तम संगीत सनमा पर आई। अल्ताफ़ हुसैन इसके डायरेक्टर थे। इसमें रीमा, जान रैम्बो, उमर शरीफ, सुल्तान रई, ज़ाहिर शाह छुपे रुस्तम की कास्ट का हिस्सा थे। अल्ताफ़ हुसैन की ये फिल्म थी। अभी हम आप 14 अप्रैल तक पहुँचे हैं। अभी हम आपको 1995 की फिल्में और भी बता रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।